उदयपुर से खबर है, G20 शेरपा की मुख्य बैठक का आगाज सिटी पैलेस के ऐतिहासिक दरबार हॉल में ये बैठक हुई। भारतीय शेरपा अमिताभ कांत ने मुख्य बैठक की शुरुआत की है। शिखर सम्मेलन का एजेंडा तय करने पर सामूहिक चर्चा हुई है। G20 देशों के शेरपा और राजनयिकों ने विभिन्न मसलों पर मंथन किया। आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, डिजिटल इकोनॉमी, चिकित्सा, शिक्षा और जलवायु परिवर्तन से जुड़े विभिन्न मसलों पर व्यापक चर्चा की गई है। तो आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, डिजिटल इकोनॉमी, चिकित्सा, शिक्षा, ये तमाम मुद्दे, जलवायु परिवर्तन, ऐसे मुद्दे जिन पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है। G20 शेरपा की मुख्य बैठक का आगाज हुआ और ये आगाज आज सिटी पैलेस के ऐतिहासिक दरबार हॉल में हुआ है। और सहयोगी रवि हमारे साथ उदयपुर से जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ तस्वीरें नजर आई? बैठक का आगाज हुआ है और इसमें तमाम मुद्दे जो हैं उन पर चर्चा भी की गई है। शेरपा बैठक की अध्यक्षता मिली है, उस तहत ये पहली बैठक है जो कि हो रही है का भी सबसे की शेरपा बैठक। चलिए, टेक्निकल दिक्कत, रवि आपसे दोबारा से जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें क्योंकि ये जो बैठक है, इस बैठक में कई मुद्दों पर आज चर्चा हुई है और चर्चा चिकित्सा हो, शिक्षा हो, जलवायु परिवर्तन हो, वैश्विक रूप से किस तरह से ये प्रभावित करते हैं हर देश को, किस तरह से विश्व को, दुनिया को प्रभावित करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसीलिए हर किसी की, हर देश की उम्मीद है भारत से और इन्हीं उम्मीदों के साथ भारत की ओर देखा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि भारत वो देश है जो शांति को ला सकता है, शांति की तरफ एक कदम बढ़ा सकता है। इसको लेकर फिलहाल में चर्चा भी हुई थी और अब जब ये बैठक हुई तब भी उम्मीदें यही की जा रही है कि जब अगले साल ये सम्मेलन होगा, उस दौरान शिखर सम्मेलन में जब एजेंडे भारत की तरफ से लाए जाएंगे या जिस मुख्य मुद्दों पर चर्चा होगी, ये सम्मेलन होगा, तो भारत एक पहल करेगा शांति की ओर, विश्व शांति, विश्व विकास को लेकर। और इसी उम्मीद के साथ हर कोई देश जो है वो भारत की तरफ देख रहा है और इसीलिए इस बार भारत की जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और उसी को लेकर ये तैयारियां शुरू हो गई हैं। उदयपुर में ये शेरपा बैठक जिसका आयोजन किया गया है, आगाज मुख्य बैठक का हुआ है। सिटी पैलेस के ऐतिहासिक दरबार हॉल में ये बैठक हुई है और भारतीय शेरपा अमिताभ कांत ने मुख्य बैठक की शुरुआत की। और देखिए, उदयपुर झीलों की नगरी, लेक सिटी कही जाती है और इस लेक सिटी में अगर आप जाएंगे तो आपको खूबसूरत माहौल लगेगा और ऐसा ही कुछ यहाँ आने वालों को लगा है, स्वर्ग जैसा महसूस यहाँ पर हुआ है। रवि एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। रवि, जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए मेघा, आज सुबह, आज और कल, यानी कि आज सबसे पहले जो भारत के शेरपा हैं अमिताभ कांत, उन्होंने जो सबसे पहले इस बैठक का आगाज किया। 2 दिन तक ये 12 कार्यकारी समूह जो हैं वो बनाए गए हैं, जो अलग अलग एजेंडे हैं, जिनमें ग्रीन डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल ग्रोथ किस तरीके से हो, और सबसे इंपॉर्टेंट है महिला विकास को लेकर। चूंकि G20 देशों में महिला विकास जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको किस तरीके से मुख्य धारा में लाया जाए, इस तरीके के टोटल 12 कार्यकारी समूह जो हैं वो तय किए गए हैं, जिन पर अलग अलग सत्रों में कह सकते हैं कि ये जो 2 दिन है, यानी कि आज का पूरा दिन और कल, दोनों दिनों में ये इंपॉर्टेंट बैठक होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि ये जो G20 देशों की जो शिखर वार्ता होनी है, जो सितंबर के बाद होगी नेक्स्ट ईयर में, उसमें जो तमाम राष्ट्र अध्यक्ष होंगे उनके लिए एजेंडे सेट किए जाएंगे इस 2 दिन की बैठक में। तो खासी इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है और इस अध्यक्षता मिलने के बाद पूरे देश में ये पहली बैठक है। इसके अलावा भी कई और जो बैठकें हैं उनका दौर भी चलेगा। छोटे बड़े शहरों को, देश के जो छोटे बड़े शहर हैं वहाँ पर अलग अलग जगहों पर ये बैठक होंगी। तो कुल मिलाकर आज का दिन बेहद इम्पोर्टेंट है और G20 जो कंट्रीज़ हैं उनके तमाम शेरपास जो हैं, चूँकि 20 जो देश हैं G20 के तहत आने वाले, इसके अलावा 9 मित्र राष्ट्रों के जो राजनयिक हैं और शेरपास हैं उनको भी इस बैठक में आमंत्रित किया गया है। तो कुल मिलाकर 250 से ज़्यादा मेहमान जो हैं वो जो कि शेरपास और दूसरे जो मंत्रालयों से जुड़े हुए हैं वो तमाम लोग इस
2 दिन की बैठक में शामिल होंगे, तमाम चर्चाएं होंगी, विभिन्न मसले जो हैं उन पर चर्चा होगी और साथ ही साथ जो पहले की जो शिखर वार्ताएं हो चुकी हैं G20 के तहत, उनमें जो एजेंडे सेट किए गए और वो कितने इंप्लीमेंट हो पाए हैं, ये तमाम चीजें जो हैं वो भी चर्चा का विषय होंगी। जी मेघा। बिल्कुल रवि, देखिए क्योंकि चर्चा अभी इन मसलों पर की जाएगी, विभिन्न मसले जो बताए हैं आपने, अब क्योंकि इसमें से कुछ मुद्दे बनेंगे जिस पर अगले साल G20 जो चर्चा है, वो बैठक जो है वो होगी। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर अगले साल ये G20 बैठक हो सकती है? अध्यक्षता क्योंकि भारत कर रहा है और जैसा कि लगातार ये चर्चा में है, कहा भी जा रहा है दूसरे देशों की तरफ से, फ्रांस की तरफ से भी ये कहा गया कि अब जो पूरे देश है या विश्व है, दुनिया जो है वो भारत की तरफ देख रही है। तो ऐसे में भारत के कदम किस तरह से आप देखते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा मेघा कि G20 जो कंट्रीज हैं, इनमें पहली बार भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है और तमाम जो देश हैं वो भारत की तरफ देख रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हाल ही के वर्षों में, चाहे कोरोना महामारी का दौर हो या फिर यूक्रेन और रूस का जो वॉर हो, इन तमाम जो पहलू हैं, जो तमाम जो ऐसे मसले थे, उनमें भारत की तरफ पूरे देश और दुनिया ने देखा, भारत की तरफ उन्होंने रुख किया और भारत से ये आग्रह भी किया कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध था उसमें भारत जो है एक तरीके से मध्यस्थता करे। तो कुल मिलाकर पूरी दुनिया में आज के दौर में भारत एक बड़ा मार्केट भी है और जो ग्रोइंग कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं, उनमें भारत अपना खासा रोल रखता है, बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। और यही वजह है कि इस बार जब भारत को अध्यक्षता मिली है तो तमाम जो दुनिया है वो इस ओर देख रही है कि ये जो G20 की जो बैठकें होंगी और इसके बाद जो शिखर सम्मेलन होगा, उसमें जिन जिन मुद्दों को गंभीरता के साथ मंथन जिन पर किया जाएगा, उनके परिणाम, सुखद परिणाम कह सकते हैं कि वो आगामी दिनों में पूरी दुनिया को देखने को मिलेंगे। और दूसरा बड़ी बात ये भी जो है वो उम्मीद से भारत की तरफ देखा भी जा रहा है। और ये बात सही कही रवि आपने कि रूस और यूक्रेन का जब युद्ध हुआ उसके बाद नजरें सबकी भारत की तरफ भी थी, क्योंकि भारत जितने दोनों से युद्ध ना करने की बात भी कही थी। बहुत बहुत शुक्रिया रवि फिलहाल जानकारी के लिए, क्योंकि ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण अगले साल होने वाले G20 बैठक को लेकर